अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। Today we shall discuss the past paper. Here I have a paper for you and I want all of you to unmute yourself. Okay, you all have unmute yourselves to participate in the class. Okay, आपका अनम्यूट होना जरूरी है ताकि आप पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, अनम्यूट करें सब बच्चे खुद को। मैंने सबको अनम्यूट किया है, आप भी करें। हसन, अनम्यूट योरसेल्फ। हम मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का 2020 का पेपर है। 2020 का जो उन्होंने पेपर टाइप दिया था। ठीक है, हम इसको करते हैं। आपको ये जो पेपर आता है बोर्ड का, ये सेम इसी तरह से उसमें आता है जैसे हमने आपको मंथली टेस्ट में एमसीक्यूज दिए थे ना। आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस किस्म के एमसीक्यूज आएंगे। आपको ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, उसमें पूरी ग्रामर होती है और टेंसेस भी उसी में होते हैं। तो ये देखें, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड केयरफुली एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन ईच ऑफ द मल्टीपल चॉइस एज शोन इन द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने, वो सोल्व की। आई वॉज डैश एन ऐसे। अब यहाँ पे राइटिंग क्यों आया है? आई वॉज राइटिंग क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है और यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब, उसके साथ राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। अगला पेपर आप सोल्व करेंगे, अगले क्वेश्चंस, और मैं आपके साथ साथ आपकी हेल्प करूंगी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 1, अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हरी आप हु विल डिफाइन इट? कोई कौन है जो इस कलेक्टिव नाउन को डिफाइन भी करेगा और इसका सही एमसीक्यूज भी बताएगा, सही आंसर भी बताएगा? यस जी, रूहान। डिफाइन द कलेक्टिव नाउन। मैम, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से मिलती हैं। यस मैम, ऐसी चीजें जो एक दूसरे से मिलती हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कलेक्टिव नाउन। यू नो दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, और कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द नाउन्स। कभी कभी नाउन्स का एक ग्रुप होता है, जैसे आर्मी है, आर्मी के अंदर जितने भी सोल्जर्स होंगे हम उसको आर्मी ही बोलते हैं। पुलिस के अंदर जितने भी सोल्जर्स होंगे हम उसको पुलिस बोलते हैं। इस क्राउड है, क्राउड में कभी कभी बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, आदमी होते हैं, बहुत सारे लोग हों तो हम उसको क्राउड बोलते हैं, हजूम बोलते हैं। ठीक है ना, लोगों को हम पीपल बोलते हैं। ठीक है, फूलों के ग्रुप को हम बंच बोलते हैं, गुच्छे को। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसा नाउन जो कलेक्टिव हो, जिसमें बहुत सारे लोग आ जाएं लेकिन उनके लिए एक ही वर्ड यूज होता हो, एक ही नाउन यूज होता है। जैसे आर्मी है, पुलिस है, क्राउड है, फ्लोक है, फ्लोक ऑफ एनिमल्स, कैटल्स, इस तरह से। तो आपने इसमें से बताना है कि कलेक्टिव नाउन का सही ग्रुप कौन सा है। आर्मी और स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आर्मी कलेक्टिव नाउन है बट स्टूडेंट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। नंबर बी में हाउस और क्राउड, इसमें क्राउड कलेक्टिव नाउन है, हाउस कलेक्टिव नाउन नहीं है। इसमें ग्रुप और फ्रेंड में भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन है लेकिन फ्रेंड नहीं है। तो बंच और कमेटी है। अब बंच इसलिए कि फूलों के गुच्छे को हम बंच कहते हैं, और जो कमेटी है बहुत सारे लोग मिलके जो एक अपनी मशवरे के लिए या अपनी एक काउंसिल सी बनाते हैं, उसको कमेटी कहते हैं। तो कमेटी के अंदर भी 10-12 लोग या इससे ज्यादा लोग होते हैं। तो इसलिए बंच और कमेटी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब आपको समझ आई है रूहान और बाकी बच्चों को? हरी आप Yes. गुड। अच्छा, आगे देखें। हाउ मेनी सिलेबल्स द वर्ड बटरफ्लाई हैज। अब आपने सिलेबल्स होता है साउंड, स्ट्रेस कितने आते हैं, इस वर्ड के अंदर कितने लफ्ज मिलकर। अब आपने देखा आप स्ट्रेस कहाँ लेते हो, उतने सिलेबल्स बनते हैं। बटरफ्लाई है, बट अलग से एक वर्ड है, बट अलग से एक वर्ड है,
बटर अलग से एक वर्ड है, फ्लाई अलग से एक वर्ड है। तो 3 जगह हम रुकते हैं, बटर फ्लाई। बटरफ्लाई को हम कैसे बोलते हैं? बटर फ्लाई, बटर फ्लाई। तो इसमें कितने सिलेबल्स आ जाते हैं? आप लोग रिस्पॉन्स दें, कितने? 3। यस, 3 सिलेबल्स आते हैं। तो बटरफ्लाई के अंदर 3 सिलेबल्स, ये आपका ट्रू आंसर है। उसके बाद है आवर हॉकी डैश वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए वॉन जो है ना, यहाँ से आपको समझ आएगी वॉन जो, ऑप्शन इसके कौन से हैं? टीम है, टीम है, ये टीम के स्पेलिंग है TWM टीम है, और TEAM टीम। तो आपकी हॉकी की टीम सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए। ये होगा TEAM टीम। उसके बाद आप आए, Which of the following words is an abstract noun? अब abstract noun क्या होता है? abstract noun एक ऐसा नाउन है, abstract noun होता है जो क्लियर नहीं होता। देखिए बात सुने, बहुत सारी चीजों के नाम है जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे डोर एक नाउन है, डोर, विंडो होगी, हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। चेयर है, बॉय है, गर्ल है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। हाउस है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें पता होता है कि किसी चीज का नाम है। जैसे कि स्मेल, हम कहते हैं स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। तो स्मेल अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो स्मेल को हम नाम जरूर देते हैं, एक चीज का नाम है, हमें अब फील होता है कि स्मेल आ रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हमें सिर्फ वो नाक के जरिए फील होती है। इसी तरह हम कहते हैं कि चोर ने चोरी की, थीफ केम इनटू द हाउस एंड हैड थेफ्ट। चोर आया और उसने चोरी की। अब चोर को तो हम देख सकते हैं कि एक लड़का, बंदा होगा, कोई औरत भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो चोरी है ना, उसको हम नहीं देख सकते। हम बहुत सारी चीजें जो वो चुरा के ले जाता है, उन चीजों को चोरी का नाम देते हैं। चोरी भी एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह ऑनेस्ट मैन है, हम कहते हैं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, या ऑनेस्टी कहते हैं। ऑनेस्टी, आपने स्टोरी आपको आई थी इस टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी कहते हैं दयानतदारी को, ईमानदारी को। ईमानदारी, अब ईमानदारी आपको पता है क्या चीज है? सब बच्चे जानते हैं कि ईमानदारी अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन ईमानदारी को आप देख नहीं सकते। ये एक ऐसी क्वालिटी है कि आपको नजर नहीं आती, सिर्फ फील होती है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इसी तरह से जो चीज, ऐसा जो किसी चीज का नाम तो है, लेकिन आप उस चीज को ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, आपको पता होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे कौन सा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? ब्रेवरी है, कंप्यूटर है, ब्रेवरी, बहादुरी, वेरी गुड। ब्रेवरी इसलिए कि बहादुरी भी एक क्वालिटी है, हमें पता है कि फलां बंदा ब्रेव है, उसने ब्रेवरी दिखाई है, लेकिन हम उस ब्रेवरी को देख नहीं सकते, क्वालिटी का पता होता है। उसके बाद है शी इज रीडिंग डैश द स्टोरी बुक। अब यहाँ पे देखें, शी इज रीडिंग स्टोरी बुक, क्या आएगा? आ स्टोरी बुक। यहाँ एन इसलिए नहीं आएगा कि ये वोवल नहीं है, मच भी नहीं हो सकता और एनी भी नहीं, तो ए आएगा, शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। आगे बताएं, दिस इज द प्ले ग्राउंड डैश फुटबॉल मैच वाज हेल्ड। ये वो प्ले ग्राउंड है जहाँ, वेयर आएगा, वेयर जहाँ पे, क्योंकि यहाँ उन्होंने देखे 2 सेंटेंसेस है, इनको मिलाने के लिए हमने क्या लगाना? वेयर। ये वो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल का मैच खेला जाता है। असलम डैश केयर ऑफ हिज फैमिली। अब असलम एक सिंगुलर नाउन है, देखिए क्या आएगा? टेक्स, टेकिंग, टेक या टेकन? टेक्स क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है। असलम डैश केयर ऑफ हिज फैमिली, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, टेक्स आएगा, ओके। उसके बाद है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा? जितने भी परफेक्ट टेंसेस है ना, उन सब में आपको हैज, हैव, हैड ही लगाना पड़ता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट होगा उसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस ठीक हो सकता है? दे हैव ऑलरेडी वॉच्ड। जी, ऑप्शन बी। बी ठीक होगा, दे हैड ऑलरेडी, क्योंकि नंबर सी में हैड बीन लग गया और नंबर और साथ वर्ब की आईएनजी लग गया। नंबर डी में हैज, हैव बीन के साथ आईएनजी नहीं, तो हमारा 2 जो है करेक्ट वाला सेकंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड मीन थैंकफुल होना, ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना।
इनमें से कौन सा सेंटेंस है ऑप्शन डी। तो पता चलता है कि हम किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ओके, पहले वाले है मे आई हेल्प यू प्लीज, नहीं ये भी नहीं है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स में नहीं, कैन आई आस्क यू नहीं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर हेल्पिंग मी, ये वाला है ग्रेटिट्यूड के लिए, गुड। उसके बाद है द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ इन्फिनिटिव इज। अब इन्फिनिटिव वो होता है जिसमें नाउन से पहले टू लगता है बेटा। इन्फिनिटिव में क्या होता है, टीओ टू लगता है, लेकिन वो टू जो है नाउन से पहले लगता है। तो आपने देखा सही इन्फिनिटिव किस सेंटेंस में यूज हुआ है? द साउंड द फूड इज टू हॉट टू ईटिंग, द फूड इज टू हॉट टू ईट, द फूड इज टू हॉट टू ईट, द फूड इज टू हॉट टू ईट। एंड कौन सा ठीक है? सी। सी वाला ठीक है, टू ईट, क्योंकि टू के बाद ईटिंग नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आती, थर्ड फॉर्म भी नहीं आती, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है इन्फिनिटिव में। ओके, उसके बाद देखिए चिल्ड्रन आर फॉन्ड डैश आइसक्रीम। अब यहाँ फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। फॉन्ड जो है वो एक ग्रुप ऑफ, जिसको हम कहते हैं एक प्रपोजिशनल वर्ड है, तो इसमें फॉन्ड के बाद ऑफ लगेगा, फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन इज। अब यहाँ पे आपने बताना है सही कैपिटल वर्ड कहाँ यूज हुए हैं। इंडियन ओशन, ओशन का ओ स्मॉल है, यहाँ ओशन का ओ बड़ा है, वर्ल्ड का डब्ल्यू स्मॉल है। आगे देखें इंडियन ओशन में आई बी ऑप्शन सी इज राइट। सी ठीक है। ओके, सी को भी हम देखते हैं ये कैसे ठीक है। हाँ, थर्ड वाले में जो है थर्ड का टी कैपिटल लगाया, सेकंड वाले में वो नहीं हो सकता। फोर्थ वाले में उन्होंने इंडियन ओशन, ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें भी एल कैपिटल लगाया, नहीं। तो सी वाला ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इंडियन प्रॉपर नाउन हमेशा प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल। इंडियन ओशन, इंडियन का आई कैपिटल है, ओशन का कैपिटल है, और बाकी सारा स्मॉल है। द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इज। अब यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कहीं फुल स्टॉप की जरूरत होती है तो फुल स्टॉप लगाएं, कहीं कोमा चाहिए तो आप कोमा लगा दें, कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क लगना है, कहीं पे इन्वर्टेड कोमास लगने हैं, कहीं पे फुल स्टॉप लगेगा, कहीं पे कॉलन लगेगा। ये ना ये इनको हम कॉलन कहते हैं। कहीं पे हम कॉलन लगाएंगे, कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे कोमा, कहीं पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो ये देखना कहाँ पे सही लगा है। चार ऑप्शंस में से कौन सा ठीक है? पहला है माई एल्डर सिस्टर, मार्क पड़ा है। बी साइलेंट वॉइस साइलेंट। ये जो सा बच्चा बोल रहा है खुद को म्यूट कर ले अगर उसने से तंग करना है तो। बेटा सुने, इंडियन, अच्छा देखे, माई एल्डर सिस्टर साइमा हेल्प्स मी इन द स्टडीज। अब देखें आपने सिस्टर के बाद कोमा आ गया, फिर साइमा के बाद भी कोमा है, यहाँ पे सिस्टर के बाद कोमा, फिर साइमा के बाद कोमा। थर्ड वाले देखे माई एल्डेस्ट, एल्डेस्ट के बाद कोमा लगा दिया, सेकंड में माई के बाद भी कोमा, ये तीनों। हाँ जी, उसके बाद में एल्डेस्ट कोमा आ गया, फिर सिस्टर के बाद भी कोमा। ए ठीक है, ए सही पंक्चुएशन लगा है। माई एल्डेस्ट सिस्टर, फिर कोमा आ गया, फिर सिस्टर का नाम आ गया साइमा। पहले सिस्टर का कहा, मेरी बड़ी बहन साइमा पढ़ाई में मेरी मदद करती है, ये करेक्ट है। कैपिटल कौन सा? अच्छा, अब वर्ड एक सेंटेंस गुजर गया। वार्मली को देखें, वार्मली है द सेंटेंस विद करेक्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब आपने मुझे एडवर्ब बताना है, एडवर्ब क्या होता है। मैंने आपको ये लेसन पढ़ाते वक्त बताया था, एडवर्ब इज द क्वालिटी ऑफ नाउन, वर्ब सॉरी, एडवर्ब इज द क्वालिटी ऑफ वर्ब। देखें वर्ब की क्वालिटी, लड़की भाग रही है, गर्ल इज रनिंग, भाग रही है, रनिंग इज अ वर्ब। लेकिन अगर हम कहेंगे द गर्ल इज रनिंग फास्टली, तेज भाग रही है, तो फास्टली एक एडवर्ब है। अगर हम कहेंगे द गर्ल इज सिंगिंग, लड़की गा रही है, सिंगिंग एक वर्ब है। अगर हम कहेंगे शी इज सिंगिंग स्वीटली, तो स्वीटली वर्ब है, एडवर्ब है, जो वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब को डिफाइन करता है, उसको अच्छे बुरे मीनिंग देता है, वो एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है। तो लेकिन अगर हम कहेंगे ही इज स्पीकिंग रूडली, वो बड़ा बदतमीजी से बोल रहा है, तो इट मीन रूडली एडवर्ब है। जो वर्ब को बयान करता है वो एडवर्ब है। तो यहाँ पे वार्मली वर्ब कहाँ पे सही यूज हुआ है?
She received the guests at her warmly house. She received the guest warmly at her house. She received the guest at warmly her house. She received the warmly guest at her house. कौन सा वाला ठीक है? बी ठीक है. She received the guest warmly at her house के बड़ी गर्मजोशी के साथ अपने घर में उसने खुश आमदीद कहा मेहमानों को. एट तो लगेगा ही नहीं ना इसके साथ, और फोर्थ में भी रॉन्गली यूज हुआ है. आगे देखें, नंबर 15 है द कार हैज ब्रोकन डाउन. डैश हैड अ noisy engine. The car has broken down. It has a noisy. Yes. The car has broken down. Dash had a noisy engine. अब कार के लिए कौन सा प्रोनाउन सही होगा? कार के लिए is आसिया it. Boys tell me कौन सा प्रोनाउन सही है? एहसान it ठीक है. It had a noisy engine. It. Yes, it. उसके बाद देखें the adjective of the word beauty is. अब beauty का adjective क्या होगा? अब देखिए beauty एक noun है. खूबसूरती हो गई, बदसूरती हो गई, ये एक noun है, एक चीज का नाम है. हम कहते हैं ना ब्यूटी, खूबसूरती एक चीज है. ब्यूटी किसी Beautiful. लेडी में भी हो सकती है, मैन में भी हो सकती है, किसी चीज में भी हो सकती है. ठीक है, तो एडजेक्टिव होता है नाउन की क्वालिटी. तो यहाँ पे ब्यूटी की क्वालिटी एडजेक्टिव क्या हो सकता है? ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुल, ब्यूटिफिकेशन. ब्यूटीफुल है. ये बहुत सारे बच्चों ने गलती की हुई है एमसीक्यूज में. ये देखिए ब्यूटीफुल क्यों है? देखिए खूबसूरत. हम कहते हैं ना इट इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल उसे डिस्क्राइब कर रहा है. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है जो नाउन को डिस्क्राइब करे. ब्यूटीफुली तो एडवर्ब हो जाएगा. ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिशियन वो होती है जो मेकअप करती है, मेकअप करने वाली औरत होती है, वो भी नहीं है. ब्यूटीफाई होता है खुद को खूबसूरत बनाना, ये भी वर्ब है. ब्यूटीफाई जो है ये भी वर्ब है. ब्यूटिशियन जो है ये एक नाउन है, वो औरत है जो मेकअप करती है. ब्यूटीफुली एडवर्ब हो जाता तो सही एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है. अब कैसे है आपको अगर नहीं समझ आती तो मैं समझाती हूँ. मैं कहती हूँ कि ये सोफा पड़ा है मेरे पास, ठीक है ना, तो हम कहेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल सोफा. इट्स अ ब्यूटीफुल सोफा. सोफा एक नाउन है, उसके लिए हम ब्यूटीफुल का वर्ड यूज करते हैं, तो ये एडजेक्टिव है. इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर. फ्लावर एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ. इट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब गर्ल लड़की है लेकिन उसको हम ब्यूटीफुल कहते हैं, तो एडजेक्टिव है. यानी नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, जो नाउन के साथ लगता है, उसकी खूबसूरती उसको बताता है, उसके बारे में बताता है. तो सही फिर एडजेक्टिव क्या है? हरी आप रिप्लाई मी. ब्यूटीफुल है ना? Beautiful. अब किस किस को समझ आ गई है? जल्दी से मुझे बताएं कि आपको एडजेक्टिव समझ आ गई अच्छी तरह से. तो मुझे आ गई है. मुझे आ गई है. गुड. मुझे भी समझ आ गई है. ओके, नंबर 17 देखें. द लिस्ट ऑफ द बुक्स डैश इन द ड्रॉयर. द लिस्ट ऑफ द बुक्स डैश इन द ड्रॉयर. अब देखें किताबों की लिस्ट कहाँ पे पड़ी हुई? ड्रॉयर, दराज में पड़ी हुई है. तो लिस्ट है, लिस्ट एक सिंगुलर नाउन है. लिस्ट के लिए हम एम लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, आर या वर. लिस्ट ऑफ द बुक्स. The list of the books are in the drawer. नहीं, लिस्ट आप देखिए बुक्स तो आपका प्लूरल है, लेकिन लिस्ट तो प्लूरल नहीं है ना. देखें बेटा, Was in the drawer. वॉज. देखिए आपने अपना सब्जेक्ट देखना. आपका सब्जेक्ट क्या? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है. लिस्ट जो है ना, असल में जो किताबों की लिस्ट पड़ी, किताबें थोड़ी पड़ी हैं. किताबें तो नहीं पड़ी, सिर्फ उनकी लिस्ट पड़ी है ड्रॉअर में. तो आप वॉज लगाएंगे. लिस्ट आपका सिंगुलर नाउन है, वॉज यहाँ पे आएगा, क्योंकि वर और आर प्लूरल के साथ लगते हैं और एम जो है वो आई के साथ लगता है. अच्छा, उसके बाद आप देखें नंबर 18 है. इट इज टू डार्क. बहुत काला है ये. आई कैन नॉट सी डैश. आई कैन नॉट सी समवट एनीथिंग. नोबडी. बहुत अंधेरा है. इट इज टू डार्क. आई कैन नॉट सी एनीथिंग आएगा. एनीथिंग. आई कैन नॉट सी एनीथिंग. नो बॉडी इसलिए नहीं आता कि नो बॉडी में पहले से ही नो लगा है. अगर नो बॉडी आया ना तो आई
कैन सी नो बॉडी आएगा, आई कैन सी, यहाँ पे कैन नोट लग गया है, नोट आ गया है तो फिर दूसरा नो नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। अगर नोट ना होता तो फिर आप नो बॉडी लगा लेते। अंडरस्टैंड? Yes. ओके। द फेमिनिन ऑफ फोक्स, अब फोक्स है लूमड़, इसकी फेमिनिन क्या है? विक्सन है, मेयर है, ओक्सन है या गूस है? विक्सन। विक्सन है। ओक्सन ओक्स का फेमिनिन है, गूस जो है वो गीस का फेमिनिन है, और मेयर जो है वो हॉर्स का फेमिनिन है, तो फोक्स का फेमिनिन होता है विक्सन। नंबर 20, चिल्ड्रन डैश स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाचिंग टीवी। हाँ जी, अब यहाँ पे आप देखें स्पेंड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ठीक है? नोट। देखिए स्पेंड की सेकंड फॉर्म क्या है? स्पेंड, स्पेंट, और फिर लास्ट वाली जो है वो क्या होती है? थर्ड फॉर्म बताएंगे मुझे? सोचना पड़ेगा। इस बच्चे को Spent. श्योर है? स्पेंड। अच्छा ये देखें, ये एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब। चिल्ड्रन डैश स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वाचिंग टीवी। बच्चों को Should not. डैश नोट स्पेंड या आर नोट स्पेंड या वर्ड नोट स्पेंड या शुड नोट स्पेंड? शुड नोट। शुड नोट ये एक एडवाइस है, एक मॉडल वर्ब है, शुड नोट आएगा। अच्छा उसके बाद देखें, डिड शी डैश अबाउट हर स्टडीज। अब डिड जो है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का, आपको पता पास्ट इंडेफिनिट का जो क्वेश्चन है उसमें डिड लगता है। डिड शी प्लान। डिड शी प्लान, प्लान। वेरी गुड, क्योंकि डिड के साथ डू डज डिड कुछ भी हो गया तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्लान आएगा। वेरी गुड। नंबर 22 देखें, द वर्ड हैविंग द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स। एक ऐसा Series. word, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वो सिंगुलर प्लूरल में एक ही होते हैं, क्या है इसमें से? सीरीज है, कैंगरू है, Series. कैलेंडर है या Series. कंट्री है? सीरीज। क्या होगा? सीरीज। सीरीज है। सीरीज जो है हम देखने में समझते हैं कि प्लूरल वर्ड है, नहीं ये सिंगुलर भी है। उसके बाद नेक्स्ट 23 देखें, आई डैश बाय अ कंप्यूटर टुमारो। अब आई के साथ क्या लगेगा? देखिए टुमारो की आई बात, शैल। टुमारो Shall. यानी आने वाले कल की बात हो रही है कि मैं कल ये काम करूंगा, इट मीन फ्यूचर प्लानिंग है, तो शैल आता है आई के साथ। एम इज वॉज क्या आएगा? Shall. शैल, आई शैल बाय अ कंप्यूटर टुमारो। गुड। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 24 देखें, अली हैज बीन डूइंग दिस जॉब डैश सितंबर। हाँ जी, अली हैज बीन डूइंग दिस जॉब। अब देखें ये मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर आता है। तो जो सही महीने का नाम होता है, मैं ये आपको बताऊँ अभी कि अगर एग्जैक्ट मंथ है, एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट डेट दे दी गई है, एग्जैक्ट डे है, एग्जैक्ट आपको ईयर दे दिया गया है, तो फिर आपने सिंस लगाना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक आइडिया दिया गया, पीरियड टाइम पीरियड दिया गया है, 2 दिन, 5 दिन, 5 महीने, 10 दिन, यानी महीने का नाम नहीं है, दिन का नाम नहीं है, साल का नाम नहीं है, तो फिर आपने 4 लगाना है। यहाँ पे क्या आएगा? Until since आएगा, क्योंकि सितंबर लिखा गया है, हमें महीने का नाम दे दिया गया है। नंबर 25 पे देखें, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इनमें The से dinner was prepared by Sarah. अच्छा पैसिव वॉइस में आपको पता ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है, सब्जेक्ट एंड पे आ जाता है, ठीक है? तो बाय लगता है, एंड पे बाय जरूर आता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि शुरू में हमारा जो देखें, जैसे है ना, शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है, तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेटर शुरू में लेंगे, अ लेटर, फिर हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, अ लेटर इज रिटन, फिर हम शुरू में जो ही था ना उसको बाय हिम कर देंगे, तो इस तरह से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? Option B. ऑप्शन बी, द डिनर वॉज प्रिपेयर्ड बाय सारा। यस, गुड। नंबर 26, शाजिया सेड टू मी प्लीज हेल्प मी।
शासिया सेड टू मी, यहाँ देखें सेड टू मी, जब सेड टू लग जाता है ना, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। जब सेड टू लग जाता है तो हम टोल्ड लगाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सेड टू होगा तो हम टोल्ड लगाते हैं, और ये कॉमेस को हम खत्म कर देते हैं और प्लीज की जगह हम टू लगा देते हैं, टू लगा देते हैं और प्लीज को खत्म कर देते हैं, टू हेल्प मी। तो आपके ख्याल में कौन सा नरेशन ठीक है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सॉरी, यहाँ पे प्लीज है तो रिक्वेस्टेड ही आएगा। हाँ, रिक्वेस्टेड बी ठीक है। शाजिया रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, ठीक है, यही वाला ठीक है। मी की जगह हर का। मुझे एक बात जल्दी से बताएं कि मिस मुसरत ने आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करवा दिए थे? जल्दी से बताएं स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें जो बच्चा क्लास यस करवा दिए। करवा दिए थे। बेटा मुझे रिप्लाई करें, आपको करवा दिए थे कि यस नहीं? या मैं दोबारा करवाऊं? यस करवा दिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव दोनों, यस और टेंसेस सारे करवा दिए थे उन्होंने। टेंसेस यस। उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने सारी ग्रामर इस इट मीन कि हम बस मॉडल पेपर डिस्कस करें। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको टेंसेस दोबारा करवा दूं। रिप्लाई करें मैम क्लियर है टेंसेस। जी। टेंसेस क्लियर है। क्लियर है? यस ओके। मैम बस वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ना वो जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोबारा करवा दूं आपको? यस। चले कल हम दोबारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक है? कल हम एक और मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, फिर परसों से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। देखिए जरा 26 है, कौन से? अच्छा आपने बता दिया, नंबर 27 पे आए। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? द सेंटेंस गिवन अबाउट, कौन सा ये सेंटेंस डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है? कौन सा है ये? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन पूछा गया इंट्रोगेटिव है। अच्छा एक्सक्लेमेटरी वो होता है जिसमें खुशी या गम का इजहार होता है। इंपेरेटिव वो होता है जिसमें लग जाता है, मूड होता है, जैसे प्लीज वाले जो है। और डिक्लेरेटिव एक सिंपल जिसमें टॉक की गई है, बात की गई है। अब ये आप देखें 28 में है, क्वाइट नाउ डोंट मेक अ पीप, बेबी ब्रदर्स फास्ट अस्लीप। कह रहा है कि खामोश रहो, पीप शोर ना करो, बेबी ब्रदर्स फास्ट अस्लीप, तुम्हारा छोटा भाई सो रहा है गहरी नींद। आई एम एज क्वाइट एज अ माउस, मैं इतना खामोश हूँ जैसे एक चूहा होता है। एंड हेयर वी आर एट ग्रांड मास हाउस, और यहाँ पे हम अपनी ग्रांड माँ के हाउस में है, दादी अम्मी के घर में है। इसमें इस शेर को आपने पढ़ा है, इस स्टांजा को पढ़ा है। इसमें देखें क्वेश्चन क्या है, द सिमिली यूज्ड इन द अबव सेंटेंसेस। यहाँ सिमिली कौन सी है? एज क्वाइट एज अ माउस, एज क्वाइट एज अ माउस। एज क्वाइट एज अ माउस, क्योंकि सिमिली में हमेशा एज लगता है या लाइक लगता है। ओके। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंशियंट। एंशियंट मीन बहुत पुराना, बहुत पुराना। तो एंटी इसका ऑपोजिट क्या होगा? एंशियंट को मॉडर्न। ओल्ड, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? मॉडर्न, ओल्डन, अर्ली या एजड? मॉडर्न। मॉडर्न। नंबर 30, द ग्रुप ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर इज। अब देखें एडवर्ब ऑफ मैनर, देखें बात सुने। हम कहते हैं द गर्ल इज रनिंग, लेकिन जब हम करते हैं द गर्ल इज रनिंग फास्टली, जो उसके रनिंग से रिलेटेड फास्टली है तो वो एडवर्ब, मैंने आपको बताया ना फास्टली एक एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द गर्ल इज स्पीकिंग स्वीटली, स्वीटली एडवर्ब ऑफ मैनर है। रूडली जो हमारी हैबिट्स के साथ है ना, हमारे काम करने के साथ जिसका ताल्लुक होता है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पे क्या सही एडवर्ब ऑफ मैनर का ग्रुप कौन सा है? क्विकली, कॉन्फिडेंशली, यूजुअली, एवरी, हियर, इनसाइड, फ्रीक्वेंटली, ऑलरेडी। कौन सा? कौन सा? क्विकली, कॉन्फिडेंस। पहले वाला है क्विकली और कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हम कहते हैं गर्ल ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, ही गोस क्विकली, तो ये किसी शख्स से रिलेटेड है, उसकी आदतों से रिलेटेड है, तो ये होगा। हेयर और इनसाइड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेसेस है। हेयर यहाँ पे अंदर,
फ्रीक्वेंटली ऑलरेडी जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, और जो यूजुअली है और एवर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आगे देखें, वी नीड टू कट बैक ऑन आवर एक्सपेंसेस टू सेव सम मनी। देखिए, कुछ रुपया बचाने के लिए हमें अपने एक्सपेंसेस को कट बैक करने की जरूरत है। तो कट बैक मेटाफर है, प्रोवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है या प्रेपोजिशन है? proverb, proverb, प्रोवर्ब नहीं है ये, phrasal verb, ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है कि जिसमें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लग जाता है। यहाँ पे कट बैक, कट एक वर्ब है तो बैक उन्होंने एज अ प्रोपोजिशन, ये फ्रेजल वर्ब है। दो वर्ड्स इसमें आ गए हैं, दो वर्ड्स। प्रोवर्ब वो होगा जिसमें पूरा सेंटेंस जो है, प्रोवर्ब पता क्या होता है, जैसे माइट इज राइट, माइट इज राइट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब्स हैं। और मेटाफर आपको पता है, ये कंपैरिजन होता है जो एज और ओल्ड, एज और लाइक लगाए बगैर हम करते हैं। तो प्रेपोजिशन वो होता है जो वर्ड्स में हम यूज करते हैं। जैसे ऊपर वाले वर्ड्स में है ना, द ग्रुप ऑफ एडवर्ब्स, तो यहाँ पे ऑफ प्रेपोजिशन होगा। द एंटोनिमी ऑफ द वर्ड ऑफ प्रेपोजिशन होगा। द गर्ल, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर प्रेपोजिशन है। माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन प्रेपोजिशन है। तो ये प्रेपोजिशन होते हैं, लेकिन जब दो वर्ड्स आ गए नाउन के साथ, सॉरी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ गया तो वो फ्रेजल वर्ब है। तो ये फ्रेजल वर्ब है। आगे देखें, Slim worked hard to complete the project. Slim worked hard to complete the project. अब यहाँ पे देखें, the negative form for the above sentences. option A, ए ठीक है। yes, अब देखें कैसे आप कह रहे हो ए ठीक है। स्लीम वर्क, वर्क की सेकंड फॉर्म आई है, वर्क की सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट में आती है। वर्क की सेकंड फॉर्म हम सिर्फ पास्ट एंड डेफिनेट में यूज करते हैं। पास्ट एंड डेफिनेट का नेगेटिव डज डू होगा कि डिड होगा या हैड होगा? had, डिड होगा, डिड, सी वाला। जब सेकंड फॉर्म हो तो इट मीन कि हमने उसके नेगेटिव में डिड लगाना है। यहाँ वर्क नहीं है, वर्कड है, सेकंड फॉर्म है, तो हम डिड नॉट लगाएंगे। ये वाला सी ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारे 32 जो है एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। ओके, तो हमारा ये कंप्लीटेड है। अगला मॉडल पेपर एक और मैंने सेव किया, वो हम कल करेंगे। तो बताएं, आपको काफी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना एमसीक्यूज की, ग्रामर की? ऐसे ऐसे आपको ग्रामर समझ आ रही है? यस। ठीक है, ओके। तो मुझे ज़रा बताएं क्लास ख़त्म होने से पहले कि आपके जो हैं वो एक्टिव पैसिव, आपको मैं कल डायरेक्ट इंडायरेक्ट, ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं, अगर आप बोल नहीं सकते तो यहाँ मुझे लिख के भेजें कि मैं आपको डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोबारा करवा दूँ, जल्दी से शुरू करवा दूँ अगर आपको नहीं समझ आई, अगर ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं। यहाँ चैट में रिप्लाई करें। जल्दी से, ज़्यादा जो बच्चे चाहते हैं कि हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट या एक्टिव डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोबारा करने में, जल्दी से रिप्लाई करें, चैट में लिखें। कोई नहीं चाहता करना, कोई नहीं चाहता। चलिए, आपके पास व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, आप लोग मुझे रात तक ग्रुप में बता दें कि आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट करनी है, तो फिर हम मंडे परसों से डायरेक्ट इंडायरेक्ट। मैम वी हैव टू डू द प्रीवियस एक्सरसाइज। ओके, कर चुके हैं आप? ओके ठीक है, अभी आप नहीं करना चाहते, ठीक है। चले फिर हम मॉडल पेपर ही कर लेते हैं। आर यू एग्री फॉर द मॉडल पेपर्स? रिस्पॉन्स दें मुझे जल्दी से चैट में कि आप मॉडल पेपर्स करना चाहते हैं, जल्दी से। ओके चले फिर हम मॉडल पेपर किया करेंगे, डेली हम एक मॉडल पेपर करेंगे। उसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी
स्टडी में आपकी एक्सरसाइज से। ये देखिए इसी तरह के मॉडल पेपर आपको, इसी तरह के एमसीक्यूज आपको पेपर में आने हैं। बाकी स्टोरी लेटर एप्लीकेशन का मैं आपका टेस्ट लूंगी वीकेंड पे, एक रिटन टेस्ट गूगल क्लासरूम में। तो आपको कोई कंपोजिशन दूंगी, बल्कि मैं चाहूंगी कि यहीं पे आपका टेस्ट ले लूं अपने सामने कैमरे ऑन करवा के। ठीक है, आप लोग एग्री है मेरे सामने बैठ के ऑन करके कैमरा टेस्ट दोगे? मैम दोबारा बताएं। मेरे सामने यहाँ पे जूम में कैमरा ऑन करके टेस्ट दोगे आप? मैम कौन सा? देंगे, चलें मैं आपका रिटन टेस्ट लूंगी डायलॉग राइटिंग का। ठीक है, चलें जी, नाउ गुड बाय। और ये मॉडल पेपर आपको मैं सेंड करूं, जल्दी से बताएं ग्रुप में सेंड करूं कि रहने दूं? मैम कर दें। कर दूं, ठीक है। इसको घर पे एक बार सोल्व मैम पढ़ें और सोल्व करने की कोशिश करें। मैम वो सिलेबस में ना पता नहीं मैं आवाज हमने कम पहले आ रही कर बेटा चुके हैं ये वाला मॉडल पेपर। जी। मैम वो हम पहले ये मॉडल पेपर कर चुके हैं ये वाला। ये कर चुके हैं, किसने करवाया था? मैम मुसर्रत ने। अच्छा अच्छा, ओके। मैम वो जी सिलेबस में ना मीडियम है प्रोवाइड है वो एहसान, आप क्या बोल रहे हैं मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, लिख के बताओ। मैम सिलेबस में ईडीएम है या प्रोवाइड है वो आप राइट इधर मैसेज में राइट करो मैसेज में। राइट करें यहाँ पे राइटिंग करें। इडियम्स या प्रोवर्ब्स भी रहते हैं। चलिए इडियम्स और प्रोवर्ब को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये मैं करवा दूंगी आपसे। ठीक है, ये मैं आपको करवा देती हूँ, कल कर लेंगे हम। ठीक है, कल हम इडियम्स और प्रोवर्ब्स को डिस्कस करते हैं। नाउ आवर क्लास इज नियर टू फिनिश एंड हैव अ गुड डे एंड स्टडी एट होम। कोशिश करें कि आप पढ़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, घर पे बैठ के ये ग्रामर का काम कर सके, अपनी कंपोजिशंस की प्रैक्टिस करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। मैम हमारे टेस्ट कब चेक होंगे? टेस्ट हो चुके हैं सब चेक। तो हमें मार्क्स कैसे पता चलेंगे? बेटा गूगल क्लासरूम में आपके टेस्ट लगे हुए हैं, कर लेंगे तो आपके चेक हुए हुए टेस्ट लगे हुए हैं वहाँ पे। आपको अभी मैंने रिटर्न करना अलाउ नहीं है, लेकिन आप अपने मार्क्स वहाँ से देख कर सकते हैं। ठीक है, मैम मंथली टेस्ट के नंबर मिड टर्म एग्जाम्स में लगने हैं? पता नहीं, अभी स्कूल खुलेंगे तो इस बारे में पता चलेगा। मेरा ख्याल मंथली टेस्ट के कभी भी नहीं लगते मार्क्स, मिड टर्म के लगते होते हैं, मंथली के नहीं लगते। तो एहसान, आपने पेपर दिया था मंथली टेस्ट का? यस ओके, मैम 47 मार्क्स हैं। किस नाम से था आपका? एहसान था। ओके, चले ठीक है, क्लास खत्म हो रही है। ओके, आपके अगर आप अपने मार्क्स देखने हैं तो आप गूगल क्लासरूम से चेक कर लें अपने मार्क्स, लेकिन पेपर आपको रिटर्न नहीं होगा, वो आपको रिटर्न होगा जब सर एचएम के उधर आएंगे तब रिटर्न करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कोई और क्वेश्चन? कोई नहीं?